इस जानकारी के साथ ही अब मैं चर्चा में शामिल करूंगा हमारे साथ स्ट्रेटेफिक्स कंसल्टिंग के को फाउंडर मुकुल गोयल को। मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मुकुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि लगभग एक साल बाद आपसे चर्चा हो रही है, तो इन एक सालों में क्या कुछ हुआ है, क्या एक्साइटिंग हुआ है आपके स्टार्टअप में, आपके कारोबार में? सबसे पहले ये बताइए। पहले तो कारोबार बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट थैंक्स टू यू गाइस, आप लोगों ने लास्ट ईयर भी हमें कवर किया था, इस साल भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहा है पिछले एक साल में। अगर हम अपनी कंपनी के मेट्रिक्स देखें तो हमने, जहाँ पिछले साल हम अराउंड 50-60 लोग की टीम लेके चल रहे थे, आज हम 130 लोग की टीम लेके चल रहे हैं। सो इन द नंबर ऑफ पीपल वी हैव ग्रोन। दूसरा, जहाँ हम एवरेज प्रोजेक्ट अराउंड 20-30 प्रोजेक्ट कर रहे थे, आज हमारे पास अराउंड 60-70 प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ टीम मेंबर बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ गए हैं। शहर, जहाँ पे हम पहले सूरत अहमदाबाद वापी कर रहे थे, आज की तारीख में 15 शहरों में हमारा कामकाज चल रहा है। तो लास्ट एक साल में इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है हमारे अनुसार। ऑफ कोर्स एक एंटरप्रेन्योर के जर्नी में हमेशा कभी भी सेटिस्फैक्शन तो रहता ही नहीं है, हमेशा दिल मांगे मोर वाली फीलिंग रहती है। बट इन जनरल आई एम प्रीटी हैप्पी विद वेयर वी आर। अच्छे नंबर्स हम ग्रो कर रहे हैं। 130 टीम मेंबर्स, 15 सिटीज एंड 60-65 प्रोजेक्ट्स ओवर। तो काफी कुछ एक्सपेंशन मुकुल आपके कारोबार में देखने को मिला है, और ये अपने आप में कहीं ना कहीं कारोबार में आप जिस तरह से खुद को री इन्वेंट कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार इसका दायरा बढ़ा रहे हैं, उसका परिणाम है। अगर हम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, अभी मैं डीप टेक की भी बात कर रहा था, हमें बताइए कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में फिलहाल क्या स्थितियां हैं, और इसके ग्रोथ ड्राइवर्स तो बताई ही, लेकिन आप सबसे बड़ा सुधार क्या चाहते हैं? किस तरह की चीजें हैं, दिक्कतें हैं जो कहीं ना कहीं बेहतर होनी चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इंडिया के इकोसिस्टम में क्या हुआ है कि जहां पे पहले एग्रेसिव पूरा इकोसिस्टम था, अब वो शिफ्ट होके पूरा इकोसिस्टम एग्रेसिव से वैल्यू इनोवेशन पे आ गया है। आर&डी की तरफ जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स इन टर्म्स ऑफ, भले ही वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से हो या आईपीओ की तरफ से हो, वहां पे अच्छी आ रही है। टीयर 2 सिटीज, टीयर 2 एंड 3 की बहुत भयंकर तरीके से नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया नॉनदलेस इज राइट नाउ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप एक्सीलरेटर कंट्री इन एंटायर इंडिया, इन द एंटायर वर्ल्ड। बट मैं अगर देखूं तो इस पूरी जर्नी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी, वैल्यूएशन से ज्यादा स्केलिंग, स्केलिंग से ज्यादा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ड्रिवन एक्सरसाइज, ये बहुत ज्यादा आज की तारीख में स्टार्टअप इस इंटायर इकोसिस्टम के अंदर चेंजेस होने लगे हैं। मुकुल, मेरा अगला सवाल आपके कारोबार के आगे के आउटलुक को लेकर है। हमें बताइए, ग्रोथ का आउटलुक आने वाले वक्त में किस तरह से होने वाला है? कारोबार किस तरह से आगे बढ़ रहा है? हमारे बिजनेसेस में आउटलुक बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। बिकॉज जिस बिजनेस से मैं हूं, जब व्यापार में हम हैं, कंसल्टिंग के व्यापार का बहुत सारा श्रेय जाता है एक एंटायर इकोनॉमी को। इकोनॉमी इज डूइंग गुड और बैड इन एवरी सेंस। हमें दिखता है कि जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि भारत विकसित भारत इन द एंटायर वर्ल्ड, द वे इट इज ग्रोइंग, कंसल्टिंग एज अ मार्केट इज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही मैंने इंटरव्यू दिया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर, वे स्टेटिंग दैट व्हाई नंबर ऑफ हायरिंग्स इन कंसल्टिंग कंपनी जो है, वो अब आईआईएम्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कंसल्टिंग कंपनीज बहुत ज्यादा हायर करने लग गई हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि बिजनेसेस लीप्स एंड बाउंड ग्रो कर रहे हैं। डबल डिजिट, मोर देन 30-40% एवरेज कैगर ग्रोथ हो रही है किसी भी कंसल्टिंग कंपनी की आज की तारीख में। सो इन ओवरऑल सेंस अगर मैं बोलूँ तो ग्रोथ बहुत फैंटास्टिक है। एंड टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। अट्रैक्शन सब जगह पे है, मैन पावर का भी अट्रैक्शन है। अच्छे क्लाइंट्स भी जुड़ रहे हैं, एसएमईज भी जुड़ रही हैं और कॉर्पोरेट्स भी जुड़ रहे हैं। तो हर महीने के अंदर मुझे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखाई देती है कंसल्टिंग कंपनी। बिल्कुल मुकुल, और हमारी ओर से भी शुभकामनाएं हैं आपको। हम यही चाहेंगे कि ये और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन बने, आपका कारोबार में और मजबूती आए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूती मिले। मेरा अगला सवाल आपका, आपसे खासतौर पे जो स्टार्टअप हैं उनकी चुनौतियों को लेकर है, चैलेंज को लेकर है। हमें बताइए किस तरह की चुनौतियां फिलहाल आप लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने डीप टेक का जिक्र किया, सरकार अब उसमें फंडिंग की बात कर रही है, लेकिन फंडिंग के चैलेंजेस तो बने हुए हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड की चैलेंज की बात करूं तो एक ऑफ कोर्स जो एक बहुत कॉन्शियस फंडिंग एक्सरसाइज जो चालू हुई है, कि जहां पे पहले बेतहाशा फंडिंग चल रही थी, लेकिन अब कॉन्शियसली अंडरस्टैंडिंग लोगों को मिल रही है।
वहां पे एक चैलेंज थोड़ा सा आया, स्क्वीज आउट हुआ है थोड़ा सा। नॉट आई एम सेइंग कि इन्वेस्टर्स नहीं है मार्केट में, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड देयर थिंकिंग आल्सो इन टर्म्स ऑफ प्री आईपीओ, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों ही मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं। वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि प्री आईपीओ एक अलग ही बहुत बड़ा एक जर्नी खुल गया है लोगों के लिए ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ प्लेस। तो काफी सारा पैसा जो है वो प्री आईपीओ की तरफ जा रहा है। वहां मुझे दिखता है कि एक स्टार्टअप को एक करंट चैलेंज आएगा, स्पेशली वो स्टार्टअप्स जो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हैं, जो हल्का सा भी ग्रो करना चालू किए हैं। उनके लिए इट बी डिफिकल्ट टू कन्विंस अ कस्टमर और एन इन्वेस्टर इन टर्म्स ऑफ कि क्यों एक इन्वेस्टर उनमें इन्वेस्ट करे, ना कि प्री आईपीओ के अंदर, जिसमें टर्नअराउंड टाइम भी कम लग रहा है, जर्नी भी जल्दी आ रही है। वो ऑलरेडी जो कंपनी बढ़ रही है वो अपने ऑलरेडी नंबर्स डिलीवर कर चुकी है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज जो एक स्टार्टअप इंडस्ट्री को दिख रहा है वो है कि इन टर्म्स ऑफ एआई एज अ डिसरप्शन जो आया है, डीप टेक भी ऑफ कोर्स एक फोकस है वहां पे। एवरीथिंग इज वेरी टर्बुलेंट राइट नाउ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो एआई ड्रिवन नहीं हो रही है, उसके ऊपर इन्वेस्टर अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं दैट व्हेन आर यू गोइंग टू बिकम एआई ड्रिवन, इफ नॉट देन व्हाट आर योर चैलेंजेस, किस तरीके से आप उस चीज को पास ऑन कर रहे हो। तो यहाँ पे एक एआई ड्रिवन का भी एक अपना एक चैलेंज है जो मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे एक टर्बुलेंसेस दिख रहे हैं, वहां पे साथ साथ में एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जा रही है हर स्टार्टअप की कि वो अपनी चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से उसको एग्जीक्यूट करके इन्वेस्टर रेडी करवा पाए। तो ये दो मुझे बड़े चैलेंज दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अ बून, इट्स नॉट अ बेन, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी चीज को समझ के अपनी इंडस्ट्री के अंदर लाना, इंप्लीमेंट करवाना और उसको एग्जीक्यूट करवा के इसका रिजल्ट देना, ये टाइम सीकिंग चीज है। लेकिन उतना टाइम और उतना पेशेंस एक इन्वेस्टर के पास होना वाजिब कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। ये दो तीन चैलेंजेस जो मुझे दिख रहे हैं वो स्टार्टअप इंडस्ट्री में है। बिल्कुल मुकुल, और अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। हम यही चाहेंगे कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं आप जैसे दिग्गज स्टार्टअप्स की, उसको कहीं ना कहीं अमल में लाया जाए ताकि ये इकोसिस्टम और बेहतर बने। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से हमारी ओर से आपके कारोबार के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे मुकुल गोयल, जिनसे हमने खास तौर पर चर्चा की उनके स्टार्टअप के बारे में, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में और इसके साथ ही ग्रोथ आउटलुक के बारे में। चलिए, यहां पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होते हैं और उस पार जब आएंगे तो एक और स्टार्टअप के दिग्गज से बातचीत करेंगे।